रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। सामने रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात, बहुत सारे लम्हे, बहुत सारी बातें। कोशिश हर मुमकिन यही होगी कि वो बातें जरूर करें जो आपकी समातों पहुंचे तो रस खोलने लगे। वही बात जो अक्सर और बेशतर मैं कहा करता हूं कि जुनून और जोश बहुत जरूरी है। हमारी आने वाली नस्लों को हम लोग क्या दे के जा रहे हैं या क्या देने जा रहे हैं, उन सब का तस्करा आज होगा। हमारे साथ बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सामने करम हमारे साथ गंगाधर मौजूद है, इंडियन कम्युनिटी स्कूल खैतान के प्रिंसिपल हैं। उसके अलावा सर अकील से कोई भी नावाकिफ ना होगा। अकाउंटिंग के इतना पढ़ाया है कि लोग 2 और 2 5 कहने लगे हैं। उसके अलावा हमारे साथ मोहतरमा शफकत हुसैन हमारे साथ मौजूद है। आज सिर्फ तालीम पे बात होगी, तालीम याफ्ता लोगों के लिए बात होगी, खासतौर पर नई नस्ल जो पढ़ना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत अदब से एहतराम के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सामने करम हमारे साथ गंगाधर मौजूद है, इंडियन कम्युनिटी स्कूल खैतान के प्रिंसिपल हैं। जी आपके क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? हाँ जी, तो हम बड़े खुश नसीब समझते हैं अपने आप को जो आपके स्टूडियो में आज आना हुआ और आपसे मुलाकात हुई। क्या बात है, ये हमारा वैसे तो पहला एक्सपीरियंस है। सही, हम स्टूडियो में बात कर रहे, बचपन से रेडियो सब सुना है। क्या बात है, वाह वाह वाह। रेडियो पे बात करने का आज मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमें बुलाने के लिए और आपसे गुफ्तगू करने के लिए। वो अक्सर बेशतर एक शेर दे दिया करता हूँ लोगों को मैं, बहुत नायाब होते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। वाह। बहुत नायाब होते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। लीजिए आपको भी इजाजत दी, आप भी नायाब हो जाए। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? हम तो अनपढ़ गली से आए और पड़ी हुई गली में जाना चाहते हैं। क्या वाह 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 वाह। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भारत से मतलब इंडिया से आया हूँ, जिसमें आपका काफी अच्छा ताल्लुक है बॉलीवुड की नगरी जो मुंबई है। वहाँ से हम आते हैं। वहाँ से हमारा गांव तो वैसे 200 किलोमीटर है, लेकिन नासिक करके नाम है हमारे गांव का। वहाँ से हम आते हैं और हमने वही पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद मुंबई में कुछ अरसे तक जॉब की, वहाँ कुवैत में आ गए। तो जब मुंबई में थे तो एक्टर क्यों न बने? क्योंकि एक्टर बनने का हमें शौक तो वैसे था, लेकिन हमारे नसीब में शायद वो नहीं था। सही बात है। और शायद आप पहले मिल जाते थे, बन भी जाते, लेकिन आपसे मुलाकात बड़ी लेट हुई। हम लोग कुछ ड्रामे भी क्या करते हैं, आपको भी बुलाएंगे, उसमें दावत देंगे। जरूर जरूर जरूर। जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स आते रहते हैं, जब मुंबई वाले, जब उनसे मुलाकात होती है मेरी तो मैं उनसे आपका तस्करा करूंगा भी। एक बॉलीवुड का बिल्कुल सुपर मेगा स्टार हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। क्या सोचते थे, क्या बनना है मुझे और क्या बन गए?
एक्चुअली वैसे देखा जाए तो सही बोलूं तो हम तो कुछ भी बनने के लिए तैयार थे लेकिन खुदा की मर्जी थी कि हम शिक्षक ही बन जाए, क्योंकि जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे तो हमारे पिताजी जो है वैसे किसान हुआ करते हैं और उस जमाने में हम बस चाहते थे कि कोई ना कोई हमें रोजी रोटी देने वाली नौकरी मिल जाए। सही। तो हम बस पढ़ाई करते गए किसी न किसी नौकरी के बहाने, और पढ़ाई करते करते काफी टेक्निकल एजुकेशन भी लेते गए ताकि कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी तरह की जॉब या किसी के हम सेटल हो जाएंगे। सही। लेकिन हम जो है शिक्षक ही बन गए अंत में। वाह वाह। और शिक्षक बन गए। वाह वाह। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम वैसे 2 भाई और 2 बहनें हैं और सब वही है हमारे गांव में। वैसे मेरे सबसे बड़े भाई है वो भी खेती करते हैं, मेरी से बड़ी बहन है वो भी खेती करती है और मेरा 3 नंबर है और छोटी बहन है उनका भी व्यवसाय है और वो भी खेती करते हैं। सही हो गया। तो ऐसे करते करते हम शिक्षक बन गए, शिक्षक से प्रिंसिपल बन गए और प्रिंसिपल से कुवैत आ गए। सही हो गया। कुवैत कैसा लगा? कब आया? कुवैत में मैं 2012 में आया। 2012 और अभी नए आए हैं। आपके सामने तो नया ही हो। नहीं, मेरे सामने नहीं, आप अकेल भाई के सामने भी नया। वैसे मेरे से बाद आया हुआ मुझे अक्सर कोई मिलता नहीं है तो इसलिए मैं बच्चा ही समझता हूँ सबके सामने आपको। अपना तजुर्बा बहुत छोटा है और सीखने को मिल रहा है आप जैसे तजुर्बे वाले लोगों से, तो अच्छी बात है। सही हो गया। हाँ। बच्चे स्कूल के, इंडियन स्कूल में कहाँ तक एजुकेशन है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में जो है एजुकेशन केजी से शुरू होती है तो 12वीं तक है, 12th तक है और करीब करीब 2500 बच्चे जो है हमारी स्कूल में, खेतान स्कूल में। खेतान इंडियन। हाँ, खेतान स्कूल में तकरीबन सारे स्कूलों के मिला के 9000 बच्चे हैं। सही। लेकिन हमारे अकेली स्कूल में 2500 बच्चे हैं। सही हो गया, बहुत अच्छे। और फुल फ्लेज स्कूल है केजी से लेकर 12th तक। अच्छा, मिक्स है या सिर्फ इंडियन है या पाकिस्तानी है मिक्स? नहीं, अभी धीरे धीरे जो है इंडियन की जो है पॉपुलेशन वैसे बढ़ती गई और इंडियन लोगों के लिए स्कूल पहले से मतलब मशहूर थी, लेकिन पिछले 5-6 सालों से अभी तो इंडियंस को ही मिलनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि यहाँ अपनी आबादी जो है बढ़ती जाती है। सही। और हमारी स्कूल जो है, हमारी सर्विस स्कूल जो है वैसे कम्युनिटी सर्विस के लिए मानी जाती है। सही। और कुवैत में सबसे कम फीस में पढ़ा शिक्षा देने वाली हमारी स्कूल है। तालीम जो होती है सबसे कम फीस में और नो प्रॉफिट मेकिंग स्कूल इसे कहा जाता है। सही सही। तो उसकी वजह से सारी कम्युनिटी का इससे लगाव है और हर कोई चाहता है कि अपना बच्चा इंडियन कम्युनिटी स्कूल में पढ़े। वाह वाह वाह। तो उसकी वजह से जो है काफी हमारे यहाँ एडमिशन की तादाद होती है और हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम फिर उनकी सेवा कर पाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अच्छा, इसके अंदर आप 9th से कहाँ से शुरू करते हैं आप? हमारा जो है स्कूल जो है इंडियन एजुकेशन बोर्ड जो है सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड है और सीबीएसई जो है क्लास 9 से लेकर 12 तक जो है पूरा मॉनिटरिंग करती है पढ़ाई लिखाई का। सही। तो उसमें 9th क्लास में जो है बच्चे सीबीएसई बोर्ड में रजिस्टर होते हैं। सही हो गया। 10th में उनकी पब्लिक एग्जाम होती है। सही। उसके बाद 11th 12th में वो अपना स्ट्रीम तय कर लेते हैं, उनको साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, ऐसी। और फिर 12th के बाद जो है यूनिवर्सिटी के लिए वो चले जाते हैं। सही। तो हमारे पास जो है 9th 10th काफी अच्छे से पढ़ाई होती है। इसके बाद 11th 12th में कुवैत में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा सब्जेक्ट भी हमारे स्कूल में करीब 12th में भी। हाँ, 12th में 11th 12th में करीब करीब 25 सब्जेक्ट हमने ऑफर किए हुए हैं, जितने किसी स्कूल ने नहीं किए हुए हैं यहाँ। तो 25 सब्जेक्ट हमने, और उसके साथ साथ अभी मैं आपको खुशी की बात कहूँ कि हमारे साथ हमारे अकील साहब भी आए हैं। तो 11th 12th के साथ जो है हम कॉमर्स स्ट्रीम में एसी से भी आजकल पढ़ा रहे हैं 2-3 सालों से। वाह वाह। और उसका जितना भी अच्छा रिजल्ट आया है उसके लिए हमें काफी सारी जगहों से तारीफ मिल रही है और उसके लिए हम इनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं और इनका जो उसके लिए कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बढ़िया है। और इसके लिए हमारी टीम ऐसी बनी है कि ये 3 लोग जो आपके सामने बैठे हैं, आप ये समझिए कि 3 पहियों वाली रिक्शा जो है वो चल रही है। मुझे बड़ी मजे की बात बताओ, अच्छा जिक्र किया आपने अकील साहब का। कुवैत में जब भी एसीसीए की बात की जाती, किसी भी कहीं भी चले जाए, मैंने बहुत सर्वे किया, कहीं पे भी चले जाए भाई वो एसीसीए कह रहे वो तो सर अकील शायद कराते, हर कोई एक सर कराते। नहीं तो मतलब कुवैत में एसीसीए इज इक्वल टू मिस्टर अकील एंड शफकत हो गया और मिस्टर अकील एंड शफकत बोले तो एसीसीए हो गया, ऐसा मतलब इक्वेशन हो गया है। बहुत जबरदस्त। और हमने उसको जब हमने इनको पाया और हमने एसीसीए का इम्पोर्टेंस समझा
तो हमने सोचा क्यों ना हमारे बच्चे इतनी जल्दी 11th-12th के साथ ही कुछ अपने पैरों पर खड़ा रहने वाला शिक्षा में उसे दिया जाए, क्योंकि आजकल जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें तो शिक्षा का मतलब बस यही समझा जाता है कि अपने पैरों पर खड़ा रहने का, उससे कुछ मिले बच्चों को। सही बात। और इसी से एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होने की वजह से बच्चों को तुरंत मतलब यहाँ जॉब भी मिल जाती है और एक स्किल बेस्ड एजुकेशन है, उसकी वजह से हमारे बच्चों को काफी उसका फायदा हो रहा है। सही हो गया। यानी आप क्या समझते हैं कि एसीसीए से तो फायदा आपके इंडियन स्कूल खासतौर पे माइग्रेशन रुक गई है लोगों बच्चों की, जो मैट्रिक के बाद माइग्रेट कराने के चक्कर में इंडिया में पढ़ाएंगे। यस, इससे माइग्रेशन भी रुकी है और दूसरी एक उनकी जॉब की भी फकर कम हुई है। सही हो गई। मतलब वह यहाँ रहकर वो अपनी यहाँ रहकर अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन भी वो पूरी कर पाएंगे, उसके बाद यहाँ रहकर अपनी जॉब भी पाएंगे वो। सही। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी ये एसीसी की वजह से हमें मिलने वाली है और हम जो है इसे बहुत अच्छा मौका समझकर कम्युनिटी को अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से भी कि आप उसकी जानकारी जरूर पाए और उसकी जानकारी पाकर आपको जरूर अच्छा लगेगा कि खास करके जो बेटियां हैं 12th के बाद उनको इंडिया में या पाकिस्तान में जाना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि माँ बाप यहाँ रहते हैं तो उनका वहां रहना, वहां की पढ़ाई होना डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए वो आगे की पढ़ाई यहाँ रह के कर पाते हैं। सही। और बच्चे भी जो है, आपको मैं और एक गौर की बात कहूँ कि हमारे जो बच्चे हैं अभी 12th पास भी नहीं किए हैं, तो हमारे 15 बच्चों ने डिप्लोमा भी कंप्लीट कर लिया है। वाह 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 वाह, ऐसी बात है। जबरदस्त। तो आप समझिए कि साथ साथ उन्होंने एसीसीए और 11th-12th कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की है। वाह वाह, क्या जबरदस्त काम हुआ। हाँ, और उसके लिए काफी उनको मार्केट में अच्छी उनको ऑफर भी शुरू हो रही है कि हाँ आपके बच्चे जो है एज ए ट्रेनी, एज एन इंटर्नशिप हम उनको तैयार कर सकते हैं। सही हो गया। तो ये बहुत बड़ा मौका है नौजवान बच्चों के सामने कि वो अपने पढ़ाई के साथ अपने स्किल को भी बढ़ाए। अच्छा, 12th के बाद क्या फ्यूचर है? 12th के बाद जो है वैसे हम जो है बच्चों को, जैसे आजकल हर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट के तौर पर एडमिशन होती है। सही हो गया। उनके मार्क्स कितने भी भले ही आए 12th में, लेकिन मार्क्स में कोई नहीं पूछता है। आज यूनिवर्सिटीज भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जैसे सैट होती है। सही हो गया। या तो इंडिया में जाए तो वहां नीट होती है या कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी हम अब करवा रहे हैं 11th-12th में। सही हो गया। ताकि उनके यूनिवर्सिटी एडमिशन का जो रास्ता है वो अच्छा हो जाए। और जैसे हम तो एसीसीए कॉमर्स के बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए जो है हम ये सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की। सही। और आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे जो बच्चे हैं अभी 12th में पढ़ रहे हैं और जो पढ़ के गए, करीब 25% बच्चे जो है उनमें से फॉरेन यूनिवर्सिटी में पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं। और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए हमने जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उनके लिए बच्चों को तैयार करना हमने शुरू किया है। सही हो गया। और जो यूनिवर्सिटीज की डिमांड रहेगी, क्योंकि हमारा काम बस बच्चे को 12th पास करा के उसको सर्टिफिकेट पकड़वा देना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है हम उसका यूनिवर्सिटी का दरवाजा खोले। वाह वाह। तो तभी हमारा मकसद पूरा हो। और हमारे लिए गौरव की बात यह होगी कि हमारा बच्चा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। सही बात है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज में, वर्ल्ड में जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें हमारे बच्चे पढ़े, और उसके लिए जो भी हमें करना पड़े। तो आजकल 12th के उनके मार्क्स के साथ साथ उनका यूनिवर्सिटी का भी रास्ता हम बताएं, उनको यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए हम मदद करें, इस चीज की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। और ये समय की मांग है। सही बात है। क्योंकि अगर हम बच्चे को 12th की एग्जाम में अगर हम उसको 90% भी लाए और कल अगर उसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई 10 यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़े और एडमिशन नहीं मिले, सही हो गया, तो फिर हमारे परसेंटेज उसके कुछ काम नहीं आएंगे। इसीलिए हमने ये सोचा है कि हम जो है अब यूनिवर्सिटी एडमिशन की तैयारियां जो है बच्चों की करवा रहे हैं। जब हमको 11th-12th पढ़ा रहे हैं, जैसे एसीसीए पढ़ा रहे वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी हम कर रहे हैं अभी। वाह 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 वाह। और सबसे अहम बात, कुछ ऐसी तैयारी भी करा रहे हैं कि 12th के बाद कुवैत के अंदर ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी कायम करने की कोई नहीं सोच रहे इसके बारे में? वैसे देखा जाए तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन इसमें जो है कुवैत गवर्नमेंट की जो हायर एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसका हमें और स्टडी करनी जरूरी है। क्योंकि कुवैत में जो है यूनिवर्सिटीज है उनकी फीस जो है ज्यादातर बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। सही सही। और अगर हमें कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन यहाँ शुरू करना है तो उनकी गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुवैत जो है अमेरिका, यूरोप ऐसी कंट्रीज के जो यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स है सही, वो उनको लेके कुवैत की गवर्नमेंट हायर एजुकेशन की पॉलिसीज बनती है। सही हो गया। तो उनको हासिल करना काफी डिफिकल्ट काम है हमारे लिए।
तो अगर हम कुवैत में हायर एजुकेशन का कोई कोर्स शुरू करें तो उसके लिए हमारे पास कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन से परमिशन हो, उस तरह की फैसिलिटीज हो, उस तरह के मतलब प्रीमाइसेस हो, ये सारी चीजें जो है अभी हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि हम उसे कैसे पैदा करें। लेकिन वैसे देखा जाए तो हम यही चाहते हैं कि हमारे दायरे में रहकर हम कैसे बच्चों को बता सकते हैं इन सारी चीजों के, और हम बच्चों को कैसे, और ज्यादातर माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चा मुल्क में जाकर भी थोड़ी पढ़ाई करे, क्योंकि हर कोई मुल्क में पढ़ के आया है तो उनको लगता है कि मुल्क की पढ़ाई तो मुल्क की पढ़ाई है। तो हम यहाँ कितनी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी शुरू करें, लेकिन शायद लोग जो है बच्चों को मुल्क में भेजना, उनकी जो लगन है अपने मुल्क से वही करेंगे, और उसके लिए हम उनको तैयार करने वही बेहतर है मेरे ख्याल से। वही काफी, वैसे हकीकत में ये तो मुझे मेरे लिए शॉकिंग न्यूज भी है कि आप इतनी अच्छी तैयारी, खासतौर पर बच्चों को 12वीं क्लास तक तैयारी करा के इतनी अच्छी करा के भेज रहे, तो बच्चों का फ्यूचर तो सिक्योर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी महफूज हो गया वो कि अब वो चॉइस उसकी है। बिल्कुल बिल्कुल, कि 12वीं क्लास के बाद उसको क्या चूज करना है, कहाँ जाना है, किस रास्ते पर निकलना है, मगर आपने इस काबिल बना दिया उसको। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो कुछ कर सके। बिल्कुल, हम जो है एक करियर गाइडेंस भी हम अभी शुरू किए हुए हैं, और उसके लिए हमने कुछ टेस्ट भी हम बच्चों के, अभी साइंटिफिकली क्या है कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या होता है, बच्चे के लिए उसका इनबॉर्न टैलेंट किस चीज में है, ये सब साइंटिफिक टेस्ट करा के हम बच्चों को बता सकते हैं कि तू इंजीनियर अच्छा बन सकता है, या तू डॉक्टर अच्छा बन सकता है, या तू कोई एडवोकेट अच्छा बन सकता है। सही हो गया। तो इसके लिए हमने करियर काउंसलिंग भी शुरू की है, हम उसके टेस्ट भी दे रहे हैं, और बच्चों को जो है हम साइंटिफिकली हम गाइड कर पा रहे हैं कि तुम आगे जाकर जिंदगी में क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी चुननी चाहिए। तो इस सब में हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं आजकल, और उसका हमें बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। जैसे देखा जाए तो आजकल जो है हमारा करियर काउंसलिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, और हम जो है एक हायर एजुकेशन का एक फेयर हम लगाते हैं। सही। उसमें जानी मानी सारी वर्ल्ड से अब यूनिवर्सिटीज हमारे पास आ रही है। सही। जिसका हम एक एग्जीबिशन करा रहे हैं, और हमारे सारे बच्चे उससे वाकिफ हो रहे हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसीजर क्या होती है। सही। और उनको वहां जाने में कैसे क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए। वाह वाह। तो ये जो है सारी चीजें करके हम, मतलब यूं समझो कि अब हमारी जिम्मेदारी बस क्लास 12 की रिजल्ट की नहीं रही है। हाँ। हमारी जिम्मेदारी है हमारे बच्चे की यूनिवर्सिटी की एडमिशन की हुई है, और उसके बाद भी जाकर हमारे बच्चे की जॉब की भी चिंता हम कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा बच्चा जिंदगी में सक्सेसफुल हो, इसकी तैयारी हमें ही सोचनी, हमें करनी है। वही हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी कि हाँ, हमें हमारे बच्चे ऐसी ऐसी जगह पे सेटल हुए, हमने बच्चों को क्या दिया है, क्योंकि वो हमारा एक कर्तव्य भी है, और उसे करने में हमें मजा भी आ रहा है। बेशक बेशक। क्रिकेट खेलते तो नहीं है, लेकिन देखते जरूर है। कभी खेली नहीं कभी। नहीं, वैसे हम जो है कबड्डी और कुश्ती देखते देखते बड़े हुए हैं, और थोड़ी बहुत वो वही खेले हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक क्रिकेट से नहीं रहा। तो क्रिकेट हम नहीं खेल पाए, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए जितनी जगह चाहिए, जितने बच्चे चाहिए साथ में, उतने होते नहीं थे। तो यहाँ बच्चों को खिला रहे यहाँ तो हमारे स्कूल में क्रिकेट की सबसे बड़ी, मतलब मिडल ईस्ट की जो सबसे बड़ी एकेडमी हमारे स्कूल में है। ये हुई ना बात। हाँ, शायद आपने सुना होगा कि जो बहुत अच्छी फैसिलिटीज हमने क्रिकेट के लिए तैयार की है, और सारी कुवैत से जो है क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग के लिए हमारे स्कूल में लोग आते हैं। सही सुना है मैंने। हाँ, तो मगर इसके लिए एक चीज जो एक खामी चल रही है, क्रिकेट के ग्राउंड्स नहीं है आप लोगों के पास, अच्छे ग्राउंड्स नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा, क्योंकि क्या है कि आजकल जो है हम नेट प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छे बॉलर्स को लाके, अच्छे बैट्समैन को लाके वहां उनको तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के लिए तो हमें उनको बाहर ही लेके जाना पड़ता है। और अच्छे ग्राउंड कुवैत में तो वैसे शायद एक दो ही मौजूद है, बाकी जो है, बाकी बच्चों को जो है हमें बस सैटरडे फ्राइडे के दिन ही वही जाकर खिलाना पड़ता है। टूर्नामेंट खेलते हैं बच्चे खेलते हैं टूर्नामेंट। सही हो गया। ट्रॉफीज लाते होंगे एक दो। बिल्कुल 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 लाते हैं। आज देखा जाए तो कुवैत क्रिकेट में हमारे एकेडमी से तैयार हुए बच्चों की ज्यादा तादाद है। वाह वाह। 2 बच्चों से तो मैं मिला था, उनके नाम याद नहीं है। कहते थे कि हम खतान इंडियन पब्लिक स्कूल से आए। मैंने कहा सही हो गया फिर तो काम। समझ गया। कुवैत की दुनिया से क्रिकेट की बातें भी हो गई, और आखिर में जो हम लोग कहा करते हैं, बहुत प्यार से, मोहब्बत से, एक पैगाम में मोहब्बत होता है। प्रिंसिपल साहब का पूरी दुनिया में जो पहुंचेगा, अच्छा, तो वो पैगाम क्या देंगे आप कि बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाए? नहीं, हम तो यही पैगाम देना चाहते हैं
कि समय की मांग के हिसाब से हमें अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है। सही। और आजकल लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कंप्यूटर बनाना सीखेगा, सही, तो बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता खोजेगा, तो फिर वो बहुत सक्सेसफुल होगा। तो हमारे जो सक्सेस की जो मायने है वो बदलते हुए दुनिया के साथ जो है बदल रहे हैं, और जिसे कहते हैं हम भौतिक विकास में हम अपना पूरा विकास समझ रहे हैं। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि इंसान को इंसान बनाए रखने वाली शिक्षा अगर हम आगे लेके जावे, और हम ये चाहते हैं कि दुनिया में शांति और सद्भाव के लिए अगर हम बच्चों के तैयार करें, क्योंकि इंसान का काम ऐसा कोई काम नहीं है कि आज वो रोबोट नहीं कर पाता है। सही बात। लेकिन दुनिया में शांति और सद्भाव का काम जो है इंसानियत का काम है, जो खाली इंसान ही कर पाएगा। बेशक। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी शिक्षा में संस्कार की कमी कहीं ना हो, और हमारे बच्चे जो है आगे जाकर सारी दुनिया जो है अपना ही घर समझे, और सारी दुनिया की जो संस्कृतियां है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं है, अलग अलग प्रकार की मजहब है, अलग अलग प्रकार की रिवाज है, ये सारी चीजों को समझ के और सारी चीजों को अपने साथ लेके चलने के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो। तो इसलिए ये शिक्षा का संतुलन संस्कार के साथ हो, और हमारे बच्चे जो है दुनिया का कोई भी चैलेंज हो उसको स्वीकार करने के लिए बिना किसी निराशा के साथ सदैव आशावादी बन के रहे, और दुनिया के भलाई के लिए हमेशा कुछ काम करें। उनको ये लगे कि हाँ, हमारा समाज के प्रति कुछ देना है, उसके लिए हम हमेशा उनको तैयार करें। इस तरह की शिक्षा संस्कार के साथ हो तो मेरे ख्याल से बच्चे जो है सदा सुखी रहेंगे, और ये दुनिया जो है सुखी रहेगी। तो इसलिए शिक्षा और संस्कार दोनों का मिलाप वाली शिक्षा अपने माँ बाप बच्चों को दे, सारे स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को दे, और फिर इसके लिए एक अच्छा सुंदर जग बने, यही हमारी ख्वाहिश है। वाह वाह, बहुत प्यारा सा पैगाम। खतान इंडियन स्कूल के प्रिंसिपल गंगाधर श्रीशांत हमारे साथ मौजूद थे। समीकरण हमारा आज का वक्त हुआ जाता है। अभी अकील साहब से बहुत सारी बातें करना बाकी है, मगर अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। तरतीब और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान।